I'm losing my mind. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये केवीएस का एक कैंपस है, मतलब एक कैंपस था, उसके अंदर केवीएस की स्कूल की बिल्डिंग थी और वहाँ का जो एनवायरनमेंट था इतना अच्छा था। चारों तरफ ग्रीनरी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये आप लोग देख सकते हो सामने जो है ये स्कूल की बिल्डिंग है जहाँ पे हमारा इंटरव्यू हुआ था। और ये जो अभी रेड चेयर्स पड़ी थी यहाँ पे ये कैंटीन थी। और ये जो आपको दिख रही है ये भी स्कूल की ही बिल्डिंग है। और यहाँ का जो मौसम, उस दिन जो है ना, मतलब बारिश हो गई थी तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो सच कहूँ तो मेरा यहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था, इतना अच्छा लग रहा था मुझे वहाँ पे। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। I feel like I'm losing my मौसम इतना ज़्यादा जो है ठंडा हो गया है कि मैं आज ऊपर धूप में बैठी हूँ। तो देख सकते हो यहीं पे मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगी कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने जो इंटरव्यू दिया था वो 2 जगह दिया था, तो मैं दोनों जगह का आपको बताऊंगी कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, कहाँ पे कैसा डेमो दिया गया, और उन्होंने खुद टॉपिक दिया या फिर मैंने जो टॉपिक था मैंने वो मतलब बताया था। तो फ़र्स्ट की मैं बात करूँ तो फ़र्स्ट में सबसे पहले क्या हुआ था, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हुआ वो हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसमें जो उसकी फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह थी वो सब उन्होंने अटैच की और सेल्फ़ अटेस्टेड करके उन्होंने सबमिट किया। फिर उसके बाद जब सब लोग 1 बाय 1 गए अंदर, तो मेरा जो फ़र्स्ट वाला जहाँ पे मैंने दिया था उसमें 3 मैम थी और तीनों मैम बहुत अच्छी थी। फ़ीडबैक भी बाद में दिया था। जो क्वेश्चन था वो ये था, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में आप बताइए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे 1-2 क्वेश्चन क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड पूछा कि आपने अच्छा ये किया है, इसमें थोड़ा आप बताइए। तो क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड था जो मैंने किया था, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे, एक मैम थी, उन्होंने मुझसे ये पूछा, अच्छा आप ये बताइए इंटीग्रेटेड टीचिंग क्या होता है। तो मैंने उन्हें बताया और वो उन्होंने मुझसे ये भी कहा ठीक है आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगी, ये उन्होंने मुझसे पूछा। और मुझसे उन्होंने करंट के क्वेश्चन पूछे, इंटीग्रेटेड टीचिंग पूछा और उन्होंने मुझसे करंट क्वेश्चंस पूछे थे। 3 करंट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे थे, बट एक्चुअली उन्होंने मुझसे क्वेश्चन तो एक पूछा था करंट का, बस उसके काफ़ी डीप अंदर तक का पूछा था। तो मुझे उसमें से 2 ही आंसर पता थे, एक का आंसर मुझे नहीं आता। आज उन्होंने मुझसे डेमो करने के लिए कहा था। डेमो की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने ये कहा था कि आप जो है एक पोएम इंग्लिश की और एक पोएम हिंदी की दिखा दीजिए। तो यानी कि टॉपिक जो था वो मुझे मैम ने ही दिया था। अब जो पोएम है वो मैं ऑलरेडी घर से प्रिपेयर कर ले गई थी। और फिर मैंने मैम से ये पूछा कि मैम जो पोएम है वो आप देंगी या फिर मैं अपनी तरफ से। मैम ने कहा कि नहीं पोएम आप अपनी तरफ से कोई सी भी पोएम आप बता दीजिए, हिंदी और इंग्लिश। फिर उसके बाद मैंने उन्हें पोएम दिखाई हिंदी की और इंग्लिश की। हिंदी की जो मैंने पोएम दिखाई थी वो सूरज वाली थी। फिर जब मेरा डेमो पूरा हो गया फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे सूरज वाली जो मैंने पोएम बताई थी उससे उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, अच्छा ठीक है आपने हिंदी में ये सूरज पढ़ाया, फिर आप इसको अदर सब्जेक्ट्स में कैसे इंटीग्रेटेड करेंगे। अभी आपने इंटीग्रेटेड बताया, ऐसे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, अभी आपने थोड़ी देर पहले इंटीग्रेटेड टीचिंग के बारे में बताया, तो आप बताइए उसे कैसे रिलेट करेंगी, तो ईवीएस में कैसे करेंगी, मैथ्स में कैसे करेंगी। तो इस तरह से उन्होंने मुझसे पूछा था क्वेश्चन, जो कि मैंने बताया। फिर बस उन्होंने मुझसे इतना ही पूछा और ये तो थे मेरे क्वेश्चंस। इसके बाद कुछ वहाँ पे जो मैंने बच्चों से पूछा था कि अच्छा और क्या क्या मतलब पूछा है मैम ने, तो आईसीटी से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे थे, करंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे, ये सब क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। आईसीटी से मुझसे नहीं पूछा था और बच्चों से लेकिन पूछे थे, और ये भी पूछा था कि बच्चों को बुक रीडिंग कैसे करानी है। तो इस तरह से काफ़ी सारे और क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। तो ये तो रहा मेरा फर्स्ट जहाँ पे मेरा इंटरव्यू था उसका एक्सपीरियंस। और
उन्होंने जो फ़ीडबैक दिया उन्होंने ये कहा ठीक है आपका डेमो तो ठीक है, लेकिन जैसे करंट क्वेश्चंस है उसकी थोड़ी और ज़्यादा करना, करंट क्वेश्चन ज़्यादा करना, और जितनी पॉलिसीज़ होती हैं जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गई, निपुण वगैरह जो भी FLN से रिलेटेड जो भी होते हैं वो अच्छे से करना। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि एक आपके वहाँ पे साइकोलॉजी के टीचर होंगे, वहाँ पे इस समय नहीं थे, उन्होंने कहा आपके वहाँ पे होंगे तो आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं, उन्होंने मुझसे इतना कहा। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा जो सेकंड इंटरव्यू था उसमें क्या हुआ। उसमें भी सेम प्रोसेस थी। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ हुआ, फिर वही क्वालिफ़िकेशन से सेम क्वेश्चन मुझसे क्वालिफ़िकेशन से भी पूछा था। एंड देन उसके बाद उन्होंने मुझसे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे थे वो पूछे थे NEP 2020 जो है उससे, उस टॉपिक से मुझसे क्वेश्चन पूछा था, और उससे 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक तो ये क्या होता है और इसका मतलब क्या एम है, इस तरह से उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने मुझसे निपुण की फुल फॉर्म पूछी थी, और इसका जो एम है वो पूछा था, मतलब का फुल फॉर्म पूछी थी, और इन दोनों को कैसे मतलब यूज़ करना है, कैसे मतलब क्या इससे बच्चों के लिए होगा, वो उन्होंने मुझसे पूछा था। ठीक है, इसके बाद उन्होंने मुझसे इसमें कोई करंट क्वेश्चंस नहीं पूछा था, बस 4 या 5 क्वेश्चन इन्हीं के ही आसपास ही क्वेश्चंस घूमे थे और इन्हीं से ही पूछा था बस। और एक क्वालिफ़िकेशन जैसे मैंने बताया उससे पूछा था, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ 5-6 क्वेश्चन पूछे थे, बस ज़्यादा नहीं पूछे थे, क्योंकि बच्चे काफ़ी आए थे यहाँ पर। सेकंड वाले में बच्चे जो है काफ़ी आए थे और शाम तक बच्चे आते ही जा रहे थे। तो क्योंकि ओपन था उसमें ऐसे कोई टाइम लिमिट नहीं थी, तो इसलिए काफ़ी बच्चे थे, उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे इस वाले में। फिर उसके बाद जो है उन्होंने मुझसे ये कहा, जब ये क्वेश्चंस हो गए ठीक है आपका जो है 1 बजे डेमो होगा, और आप जो है 1st to 5th कोई भी टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिए, एनी टॉपिक, आप कोई भी टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिए। तो मैंने कंफर्म करने के लिए मैम से पूछा है, मैम थी और एक सर थे वहाँ पे। तो मैंने पूछा मैम एनी टॉपिक फ्रॉम 1st to 5th, तो मैम ने कहा यस एनी टॉपिक। तो फिर ठीक है, फिर मेरी तो पोएम ऑलरेडी प्रिपेयर थी जो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर की थी, मैंने कहा ठीक है। और फिर मेरा इंटरव्यू जो यहाँ पे हुआ था सेकंड वाले में, वो लगभग जल्दी हो गया था मेरा, ऐसे ही 10:30 11 के आसपास मेरा हो गया था, 11 के आसपास, 11 तक। फिर उसके बाद 1 बजे से डेमो था, तो लंच का टाइम था बीच में, मैम ने कहा आराम से लंच वगैरह हो, 1 बजे डेमो होगा। तो फिर लंच करने के लिए हम चले गए, तो मुझे और ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ने का टाइम नहीं मिला, जैसे मैथ्स या EVS कोई और टॉपिक में पढ़ती, तो बस जो पोएम प्रिपेयर थी उसी को बस मैंने थोड़ा और रिवीजन कर लिया था कि कौन सी लाइन कैसे कैसे है। ठीक है, जब मेरा जो है डेमो हुआ तो उन्होंने कहा ठीक है, जब डेमो जो हुआ था वो जो बच्चों की क्लास थी उसके अंदर हुआ था, और सीट्स पड़ी थी, और एक सर थे और एक मैम थी। मेरे वाले में जो है किसी के में एक सर एक मैम थी, किसी के में 2 सर थे, मतलब कई सारी जगह पे डेमो चल रहा था क्योंकि बच्चे काफ़ी थे, तो इसलिए तो मेरे वाले में एक सर थे, फिर बाद में मैम भी आ गई थी। फिर उसके बाद मेरा डेमो स्टार्ट हुआ। मैंने जो पोएम प्रिपेयर की थी, इंग्लिश का टॉपिक जो मैंने प्रिपेयर किया था वो मैंने उन्हें मतलब दिखाया करके। फिर उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा आप जो है EVS का एक टॉपिक पढ़ा के दिखाइए। अब मेरा EVS का टॉपिक उस टाइम पे प्रिपेयर नहीं था, मैं सिर्फ पोएम प्रिपेयर करके ले गई थी, क्योंकि मेरे पास मतलब मैंने ऐसा ऊपर से पढ़ लिया था, ऐसे बिल्कुल डीप नहीं पढ़ा था, जैसे कहते हैं डीप नॉलेज होना, वो नहीं था। तो मैंने फिर भी लेकिन पढ़ाया, मैंने ट्रांसपोर्ट वाला जो टॉपिक था मुझे वही एकदम से दिमाग में आया, तो मैंने वही पढ़ाया, वो मैंने पढ़ाया। लेकिन एक होता है कि सिस्टमेटिक तरीके से कि बच्चों से ये क्वेश्चंस पूछने, इसके वो ये आंसर्स देंगे, और फिर उसके बाद हम किस तरह से उसको क्लास को स्टार्ट करेंगे, किस तरह से क्लास को एंड करना है, क्या होमवर्क देना है, मतलब एक एक चीज़ मतलब होती है उसमें। तो ये टॉपिक मेरा ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं था, तो लेकिन पोएम मेरी ठीक थी। तो ये रहा मेरा सेकंड एक्सपीरियंस। तो कि सेकंड एक्सपीरियंस में मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि वो आपको कोई भी टॉपिक दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है मैथ्स का, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैथ्स का एरिया टॉपिक प्रिपेयर करके गए, उन्होंने मुझे अच्छा टॉपिक पढ़ाई मैंने मैथ्स का एरिया, ठीक है, बोले आपका ठीक है मैथ्स तो ठीक है, चलिए अच्छा आप हमें EVS का एक टॉपिक पढ़ा के देखिए, क्योंकि बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने होते हैं, सिर्फ मैथ्स या इंग्लिश या हिंदी ही नहीं पढ़ाने होते हैं, तो वो आपको कोई भी टॉपिक दे सकते। इंटरव्यू थे, इसका एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किया, उसका कंक्लूजन मैंने यही निकाला है कि आपको वो कहाँ पे कोई भी टॉपिक दे सकते हैं, एनी टॉपिक आपको दे सकते हैं, मतलब एनी टॉपिक इन द सेंस कि एनी सब्जेक्ट,
एनी टॉपिक, यानी कि एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट का आपको वो वहाँ पे टॉपिक दे सकते हैं। आपने हो सकता है मैथ्स अच्छे से प्रिपेयर किया हो या हिंदी अच्छे से प्रिपेयर किया हो, वो आपको ईवीएस दे दें, तो जो मेन इंटरव्यू होगा वहाँ पे भी ये चीज़ हो सकती है। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया और मैं इस पर काम करूँगी किया। और सेकंड जो उन्होंने कहा कि करंट क्वेश्चंस, तो मुझे करंट पे एक तो काम करना है, तो आप लोग भी ध्यान दे सकते हैं कि आपको हर टॉपिक पता होना चाहिए हर सब्जेक्ट के बारे में। और सेकंड करंट क्वेश्चंस हो गए, और जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो हो गई, ठीक है। और वहाँ पे डरने वाली ऐसी कोई बात थी नहीं कि आप डरो, क्योंकि वो बहुत ही मतलब आराम से क्वेश्चंस पूछ रहे थे। अच्छा ये बताइए, अच्छा ये बताइए। और जो मेरा, हाँ एक चीज़ और, जो फर्स्ट इंटरव्यू मैंने आपको बताया था वो मेरा इंग्लिश और हिंदी दोनों में हुआ था, ठीक है, बोथ। और जो सेकंड वाला हुआ था वो मेरा टोटल इंग्लिश में ही हुआ, क्योंकि जब मैम मुझसे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ रही थी, सर मुझसे क्वेश्चन सारे इंग्लिश में पूछ रहे, तो मैंने भी उसके आंसर्स इंग्लिश में ही दिए। लेकिन अगर जैसे मुझे कहीं पे लगता कि मैं इसका आंसर इंग्लिश में नहीं दे पाऊँगी, तो मैं उनसे कह देती कि सर क्या मैं इसका आंसर हिंदी में दे सकती हूँ। बट ऐसा उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं, इसकी फुल फॉर्म पूछी थी, इससे कैसे हम मतलब एम क्या है, तो वो तो हमने पढ़ा था अभी, तो वो पता था, तो ज़्यादा ऐसा कुछ पूछा नहीं था कि इसका आंसर हिंदी में दे। और डेमो मेरा जो था वो दोनों का ही हिंदी का, वो सॉरी इंग्लिश की पोएम थी यहाँ पे, तो दोनों का ही जो है मिक्स था, बाइलिंगुअल था। ऐसा नहीं था कि प्रॉपर मैंने इंग्लिश में ही पढ़ाया हो या प्रॉपर मैंने हिंदी में ही पढ़ाया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने बाइलिंगुअल को यूज़ किया, सेम इसमें, सेम एज इट इज़ इसमें। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं तो इन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं कि आपको कोई भी टॉपिक दे सकते हैं करंट, और जो भी पॉलिसीज़ वगैरह हैं उससे क्वेश्चंस, ठीक है। और जो भी लोग KVS के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी चैनल पे मेरे व्लॉग्स भी आते हैं, और अगर आपको व्लॉग देखते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर वो देख सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।